हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। और आज का हमारा टॉपिक है कण्व वंश का इतिहास। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक रहा है। इससे पहले हमने मौर्य वंश का इतिहास और शुंग वंश का इतिहास किया था। उसके बाद शुंग वंश के पश्चात आता है कण्व वंश। अगर आपने मौर्य वंश और शुंग वंश की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कण्व वंश एक ब्राह्मण वंश था। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, तो कण्व वंश भी एक ब्राह्मण ही वंश था। ये जो कण्व वंश था, इसके जो संस्थापक वो थे वसुदेव। उन्होंने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की नींव रखी और शुंग वंश के जो अंतिम राजा देवभूति थे उनकी हत्या कर दी। जो वसुदेव थे ये देवभूति के ही अधिकारी थे, लेकिन इन्होंने देवभूति की हत्या क्यों की थी? क्योंकि जो देवभूति था वो वास और विलास, भोग विलास का जो जीवन होता है उसमें अपना समय व्यतीत करता था और प्रजा के भलाई के लिए बिल्कुल भी कार्य नहीं करता था। इसी कारण से वसुदेव ने अपना साम्राज्य बचाने के लिए और ब्राह्मण धर्म को बचाने के लिए अपने ही राजा देवभूति की हत्या कर दी 75 ईसा पूर्व में। कई बुक्स में आपको 73 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो इन्होंने 73 ईसा पूर्व या 75 ईसा पूर्व के आसपास कण्व वंश की नींव रखी। आपको याद आसानी से रह जाए इसलिए आप यहाँ पे व लेटर देख सकते हो, व, और यहाँ पे भी लास्ट लेटर क्या है, व। जब हम बोलेंगे कण्व वंश, कण्व, तो जब व का लास्ट में साउंड आएगा तो आपको याद आ जाएगी कि जो वसुदेव थे उनका भी पहला और लास्ट लेटर क्या था, व। तो कण्व और वसुदेव, जो कण्व का लास्ट लेटर व और वसुदेव का भी पहला लेटर व। तो कण्व वंश की नींव रखी है वसुदेव ने। पुराणों के अनुसार कण्व वंश ने कुल 45 वर्षों तक शासन किया और पुराणों के अतिरिक्त इनके बारे में ज्यादा अधिक जानकारी मिलती भी नहीं है। तो पुराणों के अनुसार इन्होंने किया है 45 वर्षों तक शासन। ये जो कण्व वंश था इसमें कुल 4 ही शासक हुए हैं जिनका हमें पुराणों में वर्णन देखने को मिलता है। पहले जो शासक थे उनका नाम था वसुदेव, जिन्होंने कण्व वंश की स्थापना की थी। और दूसरे थे भूमिमित्र, फिर थे नारायण, उसके पश्चात सुशर्मन। वसुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया था, भूमिमित्र ने 14 वर्षों तक, नारायण ने 12 वर्षों तक और सुशर्मन ने 10 वर्षों तक। ऐसा पुराणों के अनुसार बताया गया है। आप याद रख सकते हो कि सबसे पहले वसुदेव का शासन आ गया 9 वर्षों का, उसके बाद बात आती है भूमिमित्र की 14 वर्षों तक, और उसके बाद आपने 2 माइनस कर देना है। तो आपके पास क्या बच गया, 14 में से 2 माइनस किया तो 12, उसके बाद और 2 माइनस कर दिया तो 10 वर्ष। तो 9, 14, 12 और 10 वर्ष इन्होंने शासन किए। उसके पश्चात हमारे पास आते हैं कि इसके अंतिम राजा कौन थे। यह अंतिम क्वेश्चन हमारे पास वंश से बन रहा है कि अंतिम शासक कौन थे। जो सुशर्मन अथवा सुशर्मा थे वो कण्व वंश के अंतिम शासक थे और उनकी हत्या सातवाहन नरेश सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कण्व वंश कब से कब तक रहा, 75 ईसा पूर्व से लेके 30 ईसा पूर्व तक, क्योंकि 30 ईसा पूर्व में इनकी जो हत्या है वो सातवाहन नरेश सिमुक द्वारा कर दी गई थी। अभी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं, इसमें से क्या बन रहे हैं। एक तो बन रहे हैं कि कण्व वंश पुराणों के अनुसार कुल कितने वर्षों तक कण्व वंश ने शासन किया। उसका आंसर होगा आपके पास 45 वर्षों तक। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, कण्व वंश के संस्थापक कौन थे, वो थे वसुदेव। और अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन। उसके बाद बीच वाले शासक आपके पास आ रहे हैं भूमिमित्र और नारायण। Thanks for watching the video and please like the video and subscribe the channel.